हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात यहाँ पे थोड़ा बाबरी मस्जिद से रिलेटेड, बकवास और बकवास, इसका उन्वान ऐसा क्यों है ये आप लोग आगे वीडियो में समझेंगे। इसलिए कि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बंगाल में बाबरी मस्जिद की दोबारा नींव रखने का दावा हो या मजलिस नेता वारिस पठान का मस्जिद थी और रहेगी वाला बयान सिवाय बकवास के और कुछ नहीं है। बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी जो कि 6 दिसंबर 1992 को गिरा दी गई और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ज़मीन हिंदुओं के हवाले कर दी, जहां भव्य मंदिर बन गया है। ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ की नहीं बल्कि अकीदे की बुनियाद पर दिया गया था, लेकिन जो भी हो, अयोध्या की तारीख़ी बाबरी मस्जिद अब सिवाय तारीख़ के और कुछ नहीं है। एक अगर से ये लिया जाएगा तो वारिस पठान की बात कहीं पे जाके थोड़ा सही साबित हो सकती है, लेकिन ये दोबारा मस्जिद बनाने की, वो भी दूसरी जगह बंगाल में सेम नाम से यानी बाबरी मस्जिद, इसके हवाले से बात करते हैं। तो वीडियो पूरी देखें और अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाबरी मस्जिद से मुसलमानों का लगाव वो बाबर की बनाई मस्जिद के तौर पर नहीं है बल्कि मस्जिद के आधार पर है। एक ईमान वाले के लिए नज़रिए से देखा जाए तो दिल्ली की जामा मस्जिद हो या किसी छोटे गांव की छोटी मस्जिद एक समान है। बाबरी मस्जिद किसी और मस्जिद से न अलग थी न ख़ास, इसलिए बाबरी मस्जिद की याद में कहीं और उसी नाम की मस्जिद बना देने से पहली वाली मस्जिद की भरपाई नहीं हो सकती है। अगर से ये शाही मस्जिद के यहाँ एक बादशाह ने एक वहाँ के हिंदुस्तान के बाबर बादशाह जो अपने वक्त में बनाया था, उस हिसाब से अगर से वो एक शाही मस्जिद के हिसाब से ये है तो जाहिर सी बात है दोबारा बना देने से वो थोड़ी वो चीज़ हो जाएगी। मस्जिद बनाना है तो एक की क्या बात है, एक नहीं 1000 मस्जिदें बनाओ, बाबर से क्या लेना देना। मस्जिद मस्जिद होती है, चाहे वो बाबरी हो, अकबरी हो या आलमगीरी हो या कोई भी। इसलिए अयोध्या की मस्जिद सिर्फ मस्जिद थी, उसका नाम बाबरी होना ना तो कोई दर्जा बढ़ाता है और ना ही कोई दर्जा घटाता है। रही बात मस्जिद थी और रहेगी वाली दावे की, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो आस्था के हिसाब से यानी कि अकीदे के हिसाब से ये दावा ठीक हो सकता है। जानकार कहते हैं कि जहां मस्जिद बन जाती है उस जगह के नीचे पाताल तक और ऊपर अर्श तक वो मस्जिद ही रहती है। मुसलमानों की आस्था के हिसाब से ठीक है, लेकिन व्यवहार में क्या है, वो ज़मीन तुम्हें वापस तो मिलने वाली नहीं है। तो क्या आप मंदिर के नीचे सुरंग खोद कर नमाज अदा करोगे या मंदिर के ऊपर कई हज़ार लाख फीट ऊपर जाकर? ऐसा तो होने का नहीं है कुछ भी। तो ये बात करने से अब बहरहाल कोई फ़ायदा नहीं है। बाबरी मस्जिद विवाद का अंतिम फैसला आए 6 साल हो चुके हैं। जब फैसला आया था तब यकीनन जज्बात में आकर दिए गए बयान समझ में आ सकते थे, लेकिन आज 6 साल बाद बाबरी मस्जिद का भूत बाहर निकालना सिवाय नफरत फैलाने का जरिया बनने के और कुछ भी नहीं हो सकता है। टीएमसी एमएलए को चाहिए कि बाबरी मस्जिद बनाने की बकवास करने से बेहतर यह है कि बंगाल के गरीब मुसलमानों के विकास की फिक्र करें, और जनाब वारिस पठान को चाहिए कि अभी से कोई मुस्लिम बहुल सीट चुनकर वहां अगले 4 साल मेहनत करें। देवेंद्र फडणवीस से अच्छे संबंधों का सदुपयोग करके उस इलाके में सरकारी फंड से विकास का काम करें, लोगों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। ऐन चुनाव के वक्त कहीं भी जाकर फॉर्म भर देने से जीत नहीं मिलती है। मैं ऐसा नहीं है, वो विधायक रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, जीत भी चुके हैं, लेकिन यानी कि अभी से ये इसमें कोशिश करेंगे तो अच्छा है सिवाय ये बाबरी मस्जिद और मंदिर करने के। इसलिए कि ये जिनका काम है मंदिर मस्जिद करके हिंदू मुसलमान करके अपने मतलब रोटी सेकना, वही करे तो ठीक लगता है। आप लोग काम के बेस पे, अपनी पार्टी काम के बेस पे अगर से करती है और वोट मिलता है और काम कराते हैं लोग, तो इसी बेस पे काम करते रहे तो अच्छा है। रही बात कभी नया नया मामला था, उस टाइम बोला गया था, तो उसका मैंने कहा कि एक बात समझ में आती है, लेकिन अभी ये सब बोलने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है सिवाय यानी कि नफ़रत ही की बात है ये सब और क्या। इसलिए कि जाहिर सी बात है, सभी को पता है और फैसला देने वाले ने खुद कहा है कि फ़ैसला जो है तो सबूतों के इस पर नहीं बल्कि आस्था के यानी कि अक़ीदे के बुनियाद पे दिया गया, तो बात ही ख़त्म हो जाती है। क्या कर सकते हैं। चलिए, यही सब कुछ बात करना था, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय।